नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कारक पढ़ना प्रारंभ करेंगे। एक कारक होते हैं जो हम सिर्फ स्टार्ट जिसे कहते हैं कारकों को देखेंगे। फिर उसमें जो विभक्तियाँ जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, उसमें क्या लगता है, कैसे प्रयोग होता है या किस समय किस विभक्ति का प्रयोग होता है, ये हम विभक्ति कारक जो विभक्ति है उसमें पढ़ेंगे। ये मुख्य रूप से मैंने इसलिए डालने की प्रयास किया है क्योंकि हमारी 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, यहाँ तक हम देखेंगे 9th क्लास में आपको कारक इसी प्रकार मिलेंगे, सामान्य सा परिचय और उनका सामान्य वर्णन। तो आप जो आपके बच्चे हैं या आप स्वयं देखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इतना विस्तार नहीं है, उसको एक शॉर्ट में पूरा करना चाह रहे हैं और जितना आपके सिलेबस के लिए उपयुक्त है उतना देखना चाह रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। इसके बाद हम पढ़ लेंगे इसकी विभक्ति। अभी हम सिर्फ ये जानेंगे कि कारक है क्या, जैसे हम इसको अनुवाद भी करें या कौन सी विभक्ति को मतलब कौन सा शब्द रूप बनाना है तो क्या प्रयोग करें, जैसे कर्तानी, कर्म को, ये सब एक्सप्लेन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कारक को। सबसे पहले इसकी परिभाषा, अर्थ है क्या कारक, किस शब्द से बना है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इनका परिचय देखते हैं। देखिए, किसी न किसी रूप में क्रिया को संपादक तत्व को, क्रिया के संपादक तत्व को कारक कहा जाता है। अर्थात जो क्रिया को पूर्ण करता है, जिसकी सहायता से क्रिया अर्थात जिस कार्य को कर रहा है, पढ़ना लिखना, वो पूर्ण होता है, तो वह कारक कहलाता है। यही कारक है कि प्रत्येक कारक, यही कारण है कि प्रत्येक कारक का क्रिया से या क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध अवश्य रहता है। अर्थात उस कारक से, क्रिया का अपने कारक से प्रत्यक्ष संबंध रहता है। हम पढ़ेंगे तब आप धीरे धीरे समझ जाएंगे इसे। करोति निर्वर्तयति क्रियाम इति कारण का मतलब जो कार्य को निवृत्त करता है, क्रिया को निवृत्त करता है कार्य, वही कारक है। क्रियान्वति इत्यम कारकम, जो क्रिया करता है वही कारक है। क्रियान्वति कारक से ही क्रिया पूर्ण होती है। क्रिया जनकत्वम कारकम, वाक्य को जो मतलब क्रिया का जनक मतलब उसको जन्म देने वाला ही कारक है। मतलब वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि प्राप्त होती है वह कारक है। अर्थात जो क्रिया को करता है या करवाता है उसे कारक कहते हैं। जो हमारा करता है, कार्य जो पूर्ण कार्य करता है, वही जो क्रिया को करवाता है वही कारक है। अब कारक का शाब्दिक अर्थ मतलब क्या है, किससे बना है? क्री धातु से नवुल प्रत्यय लग के, जिसमें अक परिवर्तन हो गया नवुल का जो नाकु से, तो हो गया ये कारक। शाब्दिक अर्थ इसका अर्थ है करने वाला, जो करता है वह। एक बार हम इसको शॉर्ट में पूरा देख लेते हैं कि कैसे कारक क्या है। देखिए, हे बालकः, ये एक उदाहरण है। नृपस्य पुत्र ययाति स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्य धनम ददाति। देखिए, हे बालकः, इसमें 8, ये नंबरिंग मैंने इसलिए डाली है कि कौन सा कारक कहाँ पर है। अब मैंने आपको बताया था कारक जहाँ प्रश्न पूछे जाएं और उसका अर्थ प्राप्त हो, कारक वहाँ से प्राप्त हो सकता है हमको। देखिए, इसके प्रश्न में मैंने कै ददाति, कौन देता है, इसमें क्या हुआ, कर्ता। ययाति ददाति, ययाति करता है, तो प्रथमा विभक्ति। किम ददाति, क्या देता है, धनम ददाति। ययाति का ददाति, कर्ता ने, मतलब किसने दिया, कर्ता ने। कर्ता ने कर्म को किसको दिया, किम ददाति, धन को दिया, तो धनम ददाति द्वितीया। देखिए, केन ददाति, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, किससे दिया, हस्तेन ददाति तृतीया विभक्ति। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन के लिए। केभ्य ददाति, के लिए, किसके लिए दिया, किसके लिए दिया। याचकेभ्य,
मतलब भीख मांग रहा था उसके लिए दिया ना। कस्मात् ददाति, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन के लिए अपादान दे। तो पंचमी अलग होना, अपादान किसके लिए, कस्मात् ददाति कोश से अलग हो, कोशात किससे निकाल के दिया, कोशात ददाति। पंचमी कुत्र ददाति, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन के लिए अपादान से संबंध, मतलब किससे दिया, कहाँ से जुड़ा, कहाँ से, स्वयं ने अपने भवन से, तो सपने में व्यक्ति। अब मैंने इनको दो जो हैं इनको हाईलाइट किया है, कस्य ददाति नृपस्य राजा के द्वारा, के ददाति ये संबोधन। अब इसका एक विशेष चीज़ ये है, सृष्टि जो है वो संबोधन और ये सृष्टि हमारे सपने में तो पहले आ गई। तो ये आप इसको देख लीजिए, ये क्या है, यहाँ नृपति आदि जो पद है इनके साथ तो हमारा संबंध सीधा जुड़ रहा है कारक से, तो ये हमारे कारक की सहयोगी पूर्ण हुए। लेकिन संस्कृत में संबंध और संबोधन, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन के लिए अपादान से संबोधन, संबंध काके की अधिकरण में पर, ठीक है। तो संबंध काके की और संबंध और हमारा संबोधन, ये दोनों क्रियाएं सीधे संबंध नहीं होती यहाँ पे, इस कारण मतलब सीधे कारक से ये संबंध नहीं रखती। इस वाक्य में नृपस्य पद में का ययाति जो करता है सीधा संबंध नहीं है, किंतु क्रिया ददाति से सीधा संबंध, किंतु क्रिया और ददाति से, क्रिया ददाति से सीधा मतलब कर्ता से तो उसका संबंध है सीधा ययाति से, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, कारक का संबंध क्रिया से होना चाहिए। ये बोल रहा है कि इसका क्रिया से कोई संबंध ही नहीं प्राप्त हो रहा। इसी तरह बालिका का भी क्रिया से कोई संबंध प्राप्त नहीं हो रहा। अतः इस तरह जो संस्कृत में है हमारे ये संबंध और संबोधन नहीं गिने जाते, काउंट नहीं किए जाते। इस प्रकार इस तरह कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण ये 6 कारक होते हैं और इनको ही पढ़ा जाता है। एक बार अपन ने जो उदाहरण किया था इसको उससे 1 2 3 लगा के वो दिखा देती हूँ आपको। इसमें कर्ता एक ययाति, कर्म धनम, कर्ता ने कर्म को करण हस्तेन, हस्तेन, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन, यार चेकिए, संबंध, संपादन, अपादान, कोशाद, संबंध, अधिकरण, स्वयं ने संबोधन। इस प्रकार ये उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। कर्ता कर्मश्च करणम संप्रदान तथैव च अपादान अधिकरम इत्याहु कारकाणि षटः। अब ये मैंने आपको जो हिंदी में बताया था 6 कारक, ये भी समझाया था कैसे है, तो ये यही बता रहा है, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान तथा और जो है अपादान और अधिकरण इत्याहु कारणानि, यही कारण है, 6 कारक है 6। देखते कर्ता क्या है, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं, अर्थात जो क्रिया को बिना किसी बाधा से करता है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर्ता होता है। जैसे गिरीशः पुस्तकम पठति, यहाँ पठति क्रिया है और क्रिया को करने वाला गिरीश है, अतएव यह कर्ता कारक है और स्वतंत्र है क्रिया को करने में। कर्म, क्रिया के संपादन में कर्ता को जो सर्वाधिक अभिष्ट मतलब कार्य करने के लिए जिस चीज़ की सर्वाधिक आवश्यकता होती है उस चीज़ को कर्म कहते हैं। जैसे पुस्तकम, गिरीशः पुस्तकम पठति, यहाँ पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश जो है के लिए पुस्तक नहीं होगी, पढ़ नहीं सकता, तो सर्वाधिक अभिष्ट जो आवश्यक वस्तु है वो पुस्तक है, तो पुस्तक में कर्म कारक होगा। करण, क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। मतलब कार्य की सिद्धि में, कार्य को पूर्ण करने में कर्ता, कार्य मतलब जैसे जो करने वाला है उसको जो प्रमुख सहायक होता है, जो उसकी मदद करता है, वो करण होता है। जैसे गौरी जलेन मुखम प्रक्षाली, अब इसमें प्रमुख
कर्ता के लिए प्रमुख सहायक क्या है? जल। मुख किससे होगी? जल से। तो जलेन कम प्रशय, तो किस करण कारक किसमें? जलेन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मैंने समझा दिया। जल करण कारक, प्रमुख सहायक जल है, तो जल प्रमुख सहायक होने के कारण ये हमारा करण कारक है। अब देखिए संपदान, जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वह संपदान कार्य, मतलब जिसके लिए ही कार्य कर रहे हैं संपदान के लिए वो होता है। जैसे वागीश मित्राय लेखनीम ददाति, जैसे वागीश है मित्र, मित्र के लिए। अब किसके लिए किया गया? मित्र के लिए। इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, तो अतः मित्राय संपदान कारक होता है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माता बालकाय फलम आन्यति, तो बालक के लिए, वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, अतः बालकाय। देखते हैं अपादान, जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, अब पेड़ से फल गिर रहा है, यहाँ पत्ते जो है मतलब पत्राणि पत्ता होता है, पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो वृक्षात में अपादान हुआ। अलग होने के लिए जिस चीज़ से अलग होता, अपादान से। अधिकरण, क्रिया का आधार अधिकरण है, मतलब जिसको आधार माना गया वह अधिकरण। देखिए मुनि आसने तिष्ठन्ति, इस वाक्य में तिष्ठन्ति क्रिया का आधार है, अतः आसने है, अतः इसमें आसने में अधिकरण, मतलब क्रिया का आधार क्या है? मुनि आसने, तो आधार आसन हुआ। अब देखते हैं संबंध और संबोधन। यहाँ एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो वह षष्ठी विभक्ति कहलाती है। जैसे पुत्र, रामस्य पुत्र, तो राम का पुत्र, कुशः गच्छति। यहाँ रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति है, जिससे पुत्र कुश से सीधा संबंध आता है, इससे संबंध होने के कारण रामस्य में वही षष्ठी विभक्ति। संबोधन, जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। जिसे पुकारा जाता है या संबोधित किया जाता है उसे संबंध कहते हैं। हे बालकः, हे राम इधर आना, हे बालक इधर आना, तो कोलाहल मत करो, कोलाहल मतलब आवाज़ मत करो। हे बालक, तो ये संबोधन किया गया किसी को, तो यहाँ पे संबोधन हुआ। इस वाक्य में बालक को संबोधित किया गया थे संबोधन। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि संबंध और संबोधन हमारे संस्कृत में काउंट नहीं होते। क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण संबंध तथा संबोधन का संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। मैंने आपको बताया था ये दोनों होने के कारण ये नहीं माने जाते। आगे देखते हैं। अब हम मैंने एक सारणी बनाई है जिसके माध्यम से आपको और आसानी होगी इसको देखने में। देखिए कारक विभक्ति तालिका, इसमें वही क्रम संख्या विभक्ति विवरण सूत्र डाले मैंने। कर्तरी प्रथमा, कर्ता के में प्रथमा विभक्ति स्वतंत्र कर्ता। कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया जिसको कर्तुम, कर्तुरीप्सिति कर्मः। कर्णे तृतीया, कर्ण में तृतीया, साधक तमः कर्णम। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी, कर्मणाम यम अभिप्रेरयति स संप्रदानम। अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी, ध्रुवम अपाये अपादन मतलब अलग होने के अर्थ में। संबंधे षष्ठी, संबंध में षष्ठी, षष्ठी ही शेष है, ये सूत्र है इनके। अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण में सप्तमी, आधारो आधारो अधिकरण मैंने आपको समझाया। अब एक बार हिंदी की सारणी भी एक बार देख लेते हैं हम, जो प्रयोग की जाती है अर्थ में इसके, और हम अर्थों की सहायता से इसका संस्कृत भी बना सकते हैं। देखिए विभक्ति और चिन्ह और सूत्र जो हिंदी में होते हैं। कर्ता कारक, कर्तानि स्वतंत्र कर्ता। कर्म कारक, कर्ता को। करण कारक, ये से कर्तानि, कर्तानि कर्म को कर्ण से। सूत्र वही है जो हमने अभी इधर पढ़े। संप्रदान को के लिए अपादान से। संबंध काके की, रारेरी नानेनी, अधिकरण में पर। ये आपको दिखाई दे जाएंगे तो हम उसको वैसे ही संस्कृत बनाएंगे। अब इसकी एक सारणी और है कि इन्हें से अर्थों से भी हम, जैसे बालक रूप से मैंने बताया कि कौन सी विभक्ति कब, उसकी भी एक सारणी है। देखिए प्रातिपदिक शब्द सुप जो है, सु ओजस है ना, इन पदों के कारक के अनुसार अर्थयुक्त जो तालिका बनाई गई है वो है ये। देखिए
कर्ता कार बालक है, सु औजस बालको बालका बालक ने बालक दो बालकों ने बहुत से बालकों ने। कर्म बालक और शस बालकम बालको बालकान बालक को दो बालक को बहुत से बालकों को। कर्ण बालकेन बालकाभ्याम बालके टाभ्यास भिस बालक से बालकों से बहुत से बालकों से। संप्रदान बालकायनेभ्याम भ्यस बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकों को बालकों के लिए दो बालकों को दो बालकों के लिए बहुत से बालकों को बहुत से बालकों के लिए। बालकाभ्याम बालकेभ्य नसी भ्याम्भ्यस बालकों से बालकों से बहुत से बालकों से। अब सृष्टि संबंध बालकस्य बालकयो बालकानाम बालक का बालक दो बालकों के बहुत से बालकों के। नस ओस आम। सप्तमी बालक के अधिकरण बालकयो बालकेशु बालकों बालक में बालकों में बहुत से बालकों। संबोधन हे बालक सु औ जस वही प्रथमा के जैसे होता है। हे वो संबंध दो लड़कों के लिए बहुत से बालकों के लिए। इस प्रकार हमारा जो हम देख सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक तरीका शॉर्ट भी मान लीजिए जो 6th 7th के लिए और 8th के लिए सुलभ है। जो 9th में भी हम कारक को समझना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं कारक क्या है, फिर इसके बाद हम लगाएंगे ना विभक्ति, तो कि हम ये तो पता चले कारक क्या है, तो हमने ये जाना है कारक है क्या। अब हम इसके कारक की विभक्ति लगाएंगे कि अभितय परितय समया निक्षाः प्रतियोगः, तब कौन सा कारक लगता है, तो अब ये पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में यही समाप्त करते हैं। शुभमस्तु, धन्यवाद।